साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे माध्य और माध्यिका निकालना। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से माध्य और माध्यिका निकालना बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों में, ताकि उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं माध्य निकालना। ठीक है, माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हमको बनाने से पहले उसका संक्षिप्त जानकारी ले लेनी चाहिए। तो माध्य का मतलब हो जाता है हमारा बीच का पात्र। ठीक है, बीच का कोई भी अंक, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, माध्य को हम लोग सूचित करते हैं ए से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए, ये मेरा माध्य का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा कि माध्य का फॉर्मूला होता है ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको पूरे माइंड में आप कंट्रोल करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह इसका फॉर्मूला हो जाता है, काफ़ी उपयोगी फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन का टाइप इस प्रकार से होता है माध्य में कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमको दे देगा और वर्ग अंतराल और बारंबारता दे देगा। मतलब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया और इसको हमको माध्य निकालना है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए, माध्य का अलग अलग टाइप होता है। सबसे पहले वो तो नॉर्मल मेरा माध्य होता है, जिसको हम लोग साधारण तरीके से निकालते हैं। दूसर का मेरा हो जाता है कल्पित विधि। ठीक है, कल्पित विधि से हो जाता है। और तीसर का हमारा हो जाता है समांतर माध्य। ठीक है, लेकिन एग्जाम के व्यू से हमको ज़रूरत है क्या चीज़ क्या, तो माध्य का जो नॉर्मल माध्य है उसको ही आज हम सीखेंगे। कल्पित और समांतर माध्य का अगर आपका कमेंट आया कि ज़रूरत है कल्पित और समांतर माध्य का भी, तो उसका भी हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर परेशानी होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी आपका परेशानी को समझें और सुने, ताकि हम भी उस पर फिर से काम कर सकें। ठीक है, चलिए इसका साधारण जो माध्य है इसको हम बनाने का सीखते हैं। तो माध्य में हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको हर जगह दिया रहता है। अब उसके बाद अगला निकालना क्या होता है, तो हमको खुद से निकालना होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह, इस बातों को याद रखिएगा। देखिए, बारंबारता को हम लोग इंग्लिश का छोटा नाम एफ से हम सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हमको निकालना क्या रह गया, तो वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स से हम सूचित किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पे एक्स है, तो यह वर्ग चिन्ह का हमको डिनोट करता है। यह एक्स भी हमारा वर्ग चिन्ह को ही डिनोट करता है, इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, और यह एफ जो है ना, यह हमारा बारंबारता को डिनोट करता है। यह एफ जो है हमारा बारंबारता को डिनोट करता है, मतलब बारंबारता को सूचित करता है। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम पहले वर्ग चिन्ह निकालना सीखते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा वर्ग अंतराल जो हुआ, तो वर्ग अंतराल का यह हमारा निम्न सीमा होता है। जो छोटा वाला होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड का अंक होता है, उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। यह भी मेरा निम्न सीमा है, यह भी मेरा निम्न सीमा है, यह भी निम्न सीमा है और यह भी निम्न सीमा है। ये सब मेरा क्या है, निम्न सीमा है। इस बातों को याद रखिएगा। वर्ग अंतराल का ये निम्न सीमा, और इस साइड वाला दाएं वाले अंक, साइड वाले अंक सभी क्या है, उच्च सीमा है। ठीक है, तो दाएं वाले उच्च सीमा हो गया और बाएं वाले निम्न सीमा हो गया। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़, ठीक है, उच्च सीमा। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे में 2 से हम भाग दे देंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इस बातों को याद रखिएगा। तो मेरा वर्ग चिन्ह निकालना है सबसे पहला लाइन के लिए, तो क्या करेंगे, निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 10 है। तो 0 में जब 10 को जोड़ेंगे, तो 0 में 10 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही रहेगा। और इसको 2 से हम भाग देंगे, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। वर्ग चिन्ह के सामने हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इस बातों को याद रखिएगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे तो मेरा पहला वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, फिर दूसरा का क्या है, मेरा 10 से 20 है ना, तो निम्न सीमा इसका 10 है, उच्च सीमा 20 है। तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम पहले 10 और 20 को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 10 और 20 क्या हो जाएगा, 30। 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, मेरा 15 आ गया। ठीक है,
15 को कंप्लीट रूप से हम लिख लेते हैं, ठीक है, 15 को हम कंप्लीट रूप से लिख लेते हैं। हाँ, ये मेरा कितना हो गया 15। अब क्या है, ये मेरा क्या हो गया 20 है और ये मेरा 30 है। आप लोग तो जोड़ सकते हैं, अब उसका 2 बार बता दिए, अब जोड़ के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। 20 और 30 क्या हो गया मेरा 50 होता है, और 50 का में 2 से भाग देंगे तो 50 का दिया मेरा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 30 और 40 क्या होता है मेरा 70 होगा, 70 के अधिया अगर हम करेंगे तो 35 आ जाएगा, क्या आएगा 35 आएगा। 50 40 90 होगा, 90 का अधिया अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम कहाँ बढ़ते हैं, तो आगे हमारा एक और चीज़ निकालना है, वर्ग चिन्ह हम लोग निकालना सीख लिए, इस चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या चीज़ कि बारंबारता को f से सूचित करते हैं तो f लिख दिए, या गुना वर्ग चिन्ह को अगर हम x से सूचित करते हैं तो हम क्या लिख दिए x लिख दिए। मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हमको डायरेक्ट सामने सामने गुना कर देना है, ठीक है, इस सारे को गुना कर देना है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 लिख दिए। 15 चौका कितना हो जाएगा 60, तो 60 लिख दिए। 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 में 6 का गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 लिख दिए। 35 चौका कितना हो जाएगा तो 140 हो जाएगा, 140 को लिख दिए। 45 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 90 होगा, तो इसको 90 लिख दिए। देखिए, अब इसके टोटल जो हम करेंगे, इसका पूरा जोड़ती होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। आपको पता होगा कि पहला ऊपर का फॉर्मूला में ऊपर में दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स का मान, ठीक है। तो इसको पूरा को जोड़ करके जो आएगा वही इसका मान होगा। हम जोड़ते हैं, देखिए 60 और 40 मिलके कितना हो गया 100, नॉर्मली जोड़ते हैं। 150 ये है, ठीक है, 150 और 100 कितना हो गया मेरा 250, ठीक है। 250 में 140 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 390। 0 5 4 9 और 2 1 3, 390 और 90, 90 और 90 कितना हो गया 0 और 9 9 18 के 8 हासिल 1 3 1 480, कुल मिलाकर के मेरा कितना हो गया 480, ठीक है। अब इस जोड़ जो किए हैं इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दिए। अब आगे हमको क्या करना है, तो आगे जो हमारा यहाँ पे बारंबारता जो दिया हुआ है, इस बारंबारता वाले पार्ट को जोड़ देंगे। तो बारंबारता वाले पार्ट को जोड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। नीचे जो दिया हुआ है सिग्मा एफ बारंबारता वाले पार्ट का दिया हुआ है, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 और 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24, ये मेरा कितना हो गया 24 हो गया। अब जो हमारा फार्मूला कहा है कि a बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको भाग दे करके निकाल देना है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा 480, अब बटे सिग्मा एफ कहा है तो सिग्मा एफ का मान 24 हो जाएगा। इसको हम भाग दे करके अब निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 480 को अगर 4 से भाग देंगे तो 120 चौका 480, ठीक है, और कितना 6 चौका 24, ठीक है, बटा 6। इसको अगर और भी काटेंगे तो 20 छक्का 120, मतलब 20 मरतबा 20 छक्का 120 हो गया। तो इसका मतलब इसका फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया 20 आया, ठीक है, इसका फाइनली आंसर आया वो कितना आया 20 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह मेरा इसका आंसर हो गया, किसका माध्य का आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। जिन साथियों को समझने में थोड़ा बहुत परेशानी हुआ हो वे क्या करेंगे, तो वे एक बार फिर से वीडियो को बैक करके और अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि आपको अंत में क्वेश्चन के अंत में वीडियो के अंत में हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम माध्य में। तो देखिए, माध्य में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आंकड़ा के माध्य निकालें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस प्रकार दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस बातों को ध्यान दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरा फॉर्मूला आता है कि माध्य बराबर
माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या की संख्या। मतलब संख्याओं का योग क्या हुआ, तो जितने भी अंक आपको दिए हैं वे सारे को जोड़ दीजिए। क्या दिया हुआ है, 9 6 12 8 4 9। यहाँ पे लिखते हैं 9 6 12 8, यहाँ पे नहीं मेरा आ पाएगा, ठीक है, हम इसको नीचे बना लेते हैं। क्या है, 9 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9, ये मेरा हो गया संख्याओं का योग। इस सारे को जोड़ के और संख्या की संख्या, संख्या की संख्या का मतलब क्या हो गया, जितने भी संख्या है उस सबको गिन कर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको कितना से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे। अब पहले जोड़ते हैं 9 6 15, 15 12 27, 27 8, 27 3 30, 5 35, 35 4 39, 39 9 48, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। और 48 में कितना से भाग देना है, 6 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब इसका माध्य जो हो गया वो कितना आया, इसका माध्य का आंसर 8 आएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होइएगा। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। माध्य बराबर क्या होगा, इस सभी संख्या को जोड़, ठीक है, सभी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और फिर जितने संख्या है उसको गिन करके हम भाग दे देंगे। मेरा पूरा का जोड़ कितना आया, 48 आया, और भाग दे करके मेरा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। हम आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको कभी कभी माध्यिका दे देता है कि माध्यिका ज्ञात करें, और इसके लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दे देगा। 0 से, जैसे वर्ग अंतराल इसमें नहीं लिखा हुआ था, हम लिख देते हैं 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 5 ही संख्या लिखते हैं। अब इसका कहा हमको कि माध्यिका ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, बारंबारता भी कुछ लिख देते हैं, 4 6 8 4 2। देखिए इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने से पहले इसका हम कुछ फार्मूला जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम माध्यिका का फार्मूला जानते हैं। माध्यिका को m से सूचित करते हैं। माध्यिका बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। माध्यिका का फार्मूला होता है कि m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। अब देखिए m बराबर क्या हो जाता है, तो m बराबर तो हमारा माध्यिका हो जाता है। m बराबर मेरा क्या हो गया, माध्यिका, ठीक है। m बराबर क्या हो गया, माध्यिका। और उसके बाद l मेरा क्या होता है, तो l बराबर होता है कि माध्यिका वर्ग की, जो मेरा माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग की, ठीक है, वर्ग की निम्न सीमा, l बराबर क्या होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अभी फिलहाल फार्मूला है, इसको आप उतार लीजिएगा। n का मतलब क्या होगा, n बटे 2 है, मतलब बटे 2 का मतलब तो क्या हो जाता है, आधा, ठीक है। पहले हम n का मान जान लेंगे तो बटे 2 का मान हमको अपने आप आ जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, कुल बारंबारता। तो इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा, माध्यिका n बटे 2 क्या हो जाएगा, कुल बारंबारता का आधा, कुल बारंबारता, ठीक है। कुल बारंबारता हो गया n का मान। उसके बाद कैपिटल F का मान हमको जानना है, तो कैपिटल F बराबर मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग से, ठीक है, माध्यिका वर्ग से, ठीक, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता,
क्या चीज़, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या चीज़ हो जाएगा, संचयी बारंबारता। क्या चीज़ बराबर, कैपिटल एफ बराबर, और स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, ठीक है, स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, स्मॉल एफ भी तो है ना हमको निकालना, तो स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की क्या निकालना होगा, स्मॉल एफ में क्या चीज़ निकालना होगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और एक और बच गया आई का मान क्या होगा, तो आई बराबर क्या होगा, माध्यिका वर्ग की लंबाई, मतलब वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई, ठीक है। आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहला बात, इसका पूरा फार्मूला का जिसका जो मान होता है, इसका जो भी फार्मूला हम लिखे हैं कि m बराबर माध्यिका वर्ग, ठीक है, m बराबर माध्यिका होता है, और l बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर कुल बारंबारता, कैपिटल F बराबर माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कैपिटल F बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। स्मॉल f बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, i बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। अब क्या करते हैं, इसको हम पहले बना कर देखते हैं क्या है। ऐसा फिर से एक हम नया पेज क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमको इसको कोई परेशानी ना हो। हाँ देखिए, ये मेरा पुराना हो गया, ये मेरा नया पेज बना है। इस पेज को हम क्या करते हैं, पूरा खाली कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला हमारा उस पेज में है। बड़ा कर लेते हैं पहले इसका कर्सर। अब देखिए, इस फार्मूला को हम यहाँ से मिटा दिए हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम बैक करके हम उस फार्मूला से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं क्या चीज़, माध्यिका पे। अब देखिए इसमें आप बार बार नाम सुने होइएगा कि माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सो देखिए निकालना बहुत आसान है, संचयी, ठीक है, संचयी और बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो बारंबारता के सामने वाले को जोड़ते चले जाएंगे। 4 है तो केवल 4 लिखेंगे। अब इस 4 को ऐसे तिरछा गुना कर देंगे, 4 और 6, इस 4 को इसे जोड़ते चले जाएंगे। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। फिर इस 10 को तिरछा गुना करके सामने लिख देंगे, 10 8 18। फिर 18 को 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। इसको सामने लिखते चले जाएंगे, तिरछा जोड़ते हुए और सामने लिखते चले जाएंगे। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 22 और 2 24 हो गया। अब एक बारी हम इसको बारंबारता को जोड़ लेते हैं। एक बारी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारंबारता को जोड़ेंगे, जो पूरा जोड़ का मान होगा मेरा n का मान होगा, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, माध्यिका निकालने के लिए, तो इसको जोड़ते हैं। तो 4 और 6 10, 10 8 18, 18 4 22 और 2 24, क्या आ गया 24। तो जो संचयी बारंबारता का निचल का अंक होगा और मेरा जो बारंबारता का कुल योग होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसका क्या है, माध्यिका निकालना है। मेरा n क्या आया, 24। सबसे पहला स्टेप मेरा यही होना चाहिए कि n के मान को हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। क्या चीज़ की, जब मेरा n का मान 24 आया तो इसका हम आधा कर देते हैं। n/2 बराबर क्या होगा, 24/2। 24/2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आया मेरा, 12 आया। अब इसमें कुछ स्टेप हम हिंदी में लिख लेते हैं, लिखना ज़रूरी भी है ताकि हमको अच्छे से समझ आए। इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो मेरा काम गड़बड़ आ जाएगा। 12 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। अब ध्यान दीजिए, 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो आपको पता चलेगा 12 से ठीक बड़का 10 तो छोटा है, लेकिन 12 से बड़का 18 है। ये सब भी है, लेकिन अभी हम लिखे हैं 12 से ठीक बड़ी, क्या चीज़, 12 से ठीक बड़का। 12 से क्या होना चाहिए, ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। क्या होगा मेरा, 18, ठीक है। क्या हुआ मेरा, 18, ठीक है। अब यह जो 18 हुआ है, अब यहाँ पर उसके नीचे हम ठीक लिख लेंगे। आपको आगे जगह जहाँ लिखना है लिखिए, लेकिन इसी के साथ लिखाएगा, जिसका वर्ग अंतराल
देखिए जो 18 का जो वर्ग अंतराल होगा इसका सामने वाला कौन सा होगा, 40 से 60। माध्यिका वर्ग से ठीक देखिए 24/2 कितना आया 12 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कितना आया 18। 18 का जिसका वर्ग अंतराल, देखिए इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, इसका वर्ग अंतराल को हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल बराबर कितना हो जाएगा 40 से 60। 40 से 60 ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब क्या बात है, तो मेरा माध्यिका वर्ग यही कहलाएगा। माध्यिका वर्ग क्या कहलाएगा, जो इसका जो संचयी बारंबारता का जो ठीक बड़ी वाला आया है तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। अब जो मेरा फॉर्मूला कहते जा रहा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरा फॉर्मूला क्या कहा है, m बराबर तो माध्यिका होता है, तो m बराबर तो हमको कोई दिक्कत नहीं। पहले कहा है l माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, फॉर्मूला में मेरा वही कहता है कि m बराबर l प्लस n/2। तो n/2 का मान तो हमको निकल गया, l का मान अभी पहले निकालना है। l का मान हम कैसे निकालेंगे, l का मान अभी आप यहाँ से देख के चलिए कि l का मान क्या कौन वाला हमको लिखना है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आइए तो यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग कौन आया 40 से 60, तो इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा। निम्न सीमा अभी हम आपको बताए हम माध्यम में, इस साइड के लेफ्ट साइड वाला निम्न सीमा होता है, राइट साइड वाला उच्च सीमा होता है। तो माध्यिका वर्ग तो 40 से 60 है, तो इसका निम्न सीमा कितना होगा 40। तो एल का मान कितना होगा, एल का मान मेरा 40 होगा। ठीक है, अब देखिए अब मेरा बारी आया कि क्या चीज़ कि अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F। n/2 मेरा निकला हुआ है, कैपिटल F अब निकालना है। तो कैपिटल F बराबर मेरा क्या कह रहा है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इस बातों को याद रखिएगा, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। चलिए हम आगे अब चलते हैं। अब देखिए माध्यिका वर्ग मेरा क्या है 40 से 60 वाला। ठीक है, अब इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन है 20 से 40, इसका संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता इसके सामने होगा 10। तो कैपिटल F का मान मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल F बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पहले फार्मूला का जो मान कहता है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद मेरा क्या कहता है स्मॉल f, क्या कहा है स्मॉल f। तो स्मॉल f बराबर मेरा क्या कहता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, पहले माध्यिका वर्ग की बारंबारता निकालते हैं। माध्यिका वर्ग मेरा क्या है 40 से 60 है ना, तो इसका बारंबारता क्या होगा, इसके सामने वाला, क्योंकि बारंबारता का लाइनिंग यही है। बारंबारता इसका क्या हो जाएगा 8। तो स्मॉल f का मान मेरा कितना हो गया, स्मॉल f का मान 8 हो गया। अब मेरा क्या निकालना है, तो अब मेरा जो निकालना है तो आखिरी निकालना है i। कितना निकालना है i, यही ना i निकालना है। तो i बराबर कहा है वर्ग अंतराल की लंबाई। i बराबर क्या कहा गया है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है, सो पहले अब यहाँ पे देखिए। अब देखिए 80 से 100 के बीच में आपका कितना लंबा लग रहा है, तो 80 से 100 के बीच में आपको पता चलेगा कि 20 अंक का लंबा लग रहा है। तो i का मान कितना हो जाएगा, i बराबर 20। i बराबर कितना हो जाएगा 20। स्मॉल f का मान ही 8 है। ठीक है, इस बातों से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्मॉल f का मान है ना सो 8 है। इसको हम ऊपर में भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल f बराबर क्या है 8 है। अब जो मेरा फार्मूला कहता है, क्या कहा है m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने i। क्या कहा है m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F। इसको हम फार्मूला को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, m बराबर l प्लस n/2। ठीक है, देखिए ये जो l प्लस है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, ये आपको ये बड़ा में l प्लस देना है और इसके सामने डरेरी होनी चाहिए, क्योंकि प्लस जो है पूरा के बीच में ई अकेला है, ई नहीं कि ऊपर के वाले का प्लस है। n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने i।
अब देखिए एल का मान मेरा क्या कहा है, तो एल का मान 40 कहा है, तो इस 40 यहाँ लिख दिए, प्लस के ठीक सामने हम दे देते हैं डायरी। n/2 मेरा कितना आया, तो n/2 12 आया हुआ है, यहाँ पे नीचे 12, तो n/2 का मान 12 लिख दिए, माइनस कैपिटल F का मान क्या है मेरा 10 है, यहाँ देखिए कैपिटल F 10 बटे स्मॉल f है ना, तो स्मॉल f का मान मेरा 8 है बटे स्मॉल f गुने i का मान, i बराबर कितना है मेरा 20 आयल है, तो i बराबर 20। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि इतना तक आप समझ गए होइएगा। अब देखिए 40 है ना, तो 40 प्लस 12 में से 10 गया था, कितना हो जाएगा 2 और बटे 8 है गुना 20, सॉरी गुना कितना है, गुना 20 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये बटा में है और ये गुना में है, इसको हम काटिए देने में भलाई है। 40 से कम 40, सॉरी 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये आसानी से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। अब इस 4 को इससे हम काट देंगे तो 5 चौका 20, कितना आ गया 5 चौका 20। अब पता चलेगा कि 40 है और यहाँ पर केवल नीचे में तो कुछ नहीं है, ऊपर में केवल 5 एकम 5 बचा, तो 40 प्लस 5 एकम 5, 40 प्लस यहाँ पर हम क्लियर रूप में लिख देते हैं आपको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 20 था, 20 कट के 5 हुआ है, 40 है 31 है, तो यहाँ पर 40 हुआ प्लस 5 एकम कितना हो गया 5, 40 और 5 क्या हो जाएगा 45 हो गया। ठीक है, अगर जो नहीं कटने वाला रहे, अगर यहाँ पे देखिए इसका 45 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं कटने वाला रहे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जब नहीं कटने वाला रहे तो इसका मतलब ये नहीं की गलती हो गया, नहीं कटने वाला रहेगा तो क्या हम करेंगे, सो देखिए 40 प्लस कितना था 2 बटे 8 गुना 20, तो इसको हम क्या करेंगे 40 प्लस 40 थोड़ा सा, हाँ 40 प्लस 20 दूनी 40, 40 बटे 8। ठीक है, अब भी कट जाएगा, 8 पंचे 40 नहीं, तो 40 प्लस 5 45 से हो गया। लेकिन अगर हम क्या कल्पना करके चल रहे हैं कि नहीं कटेगा तो क्या होगा, अब इसके बटे में भी 1 दे देंगे और 8 और 1 का एलसीएम निकाल करके 8 हो जाएगा और भी इनका जोड़ कर देंगे, 8 चौका 32, 320 और प्लस 320 प्लस 8 एकम 8, 40 एकम 40। ठीक है, 320 40 360 बटे 8 काटेंगे तो फिर वही 45 आ जाएगा। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि ये माध्यिका भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। अगर कोई समझने में परेशानी आया होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके और अच्छे तरीके से देख लीजिए। सबसे पहला मेरा माध्यिका में आप ध्यान रखिएगा, पहला सबसे पहले कोई भी हर संख्या का मान लिख लीजिए। ठीक है, फार्मूला को लिख करके फार्मूला को उतार लीजिए बोर्ड पर से यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या कीजिए जो है ना, मतलब इसको पूरा मान लिख लीजिए, एफ बराबर क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, स्मॉल एफ, आई का मान क्या होगा। ठीक है, और फिर इसका ए टू जेड मान को आप कल्पना कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आगे नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करें। ये जान लीजिए आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, माध्यिका ज्ञात करें। आप जो है ना, आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बना करके। ठीक है, हमारा आपका कमेंट का इंतज़ार हमें रहता है। यहाँ पे हम दे रहे हैं वर्ग अंतराल 0 से 10 हुआ पहला, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40 और 40 से 50, 8 6 4 3 5। ये आपको इसका माध्यिका ज्ञात करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको माइंड में कितना अच्छे तरीके से माध्यिका समझ में आया। और दूसरा का है माध्य ज्ञात करें। तो माध्य दिया हुआ है, पुराना ही दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं। आंकड़ा वही है, वर्गंतराल वही है, हम इसको बदल देते हैं 5 6 9 4 8। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, आपका माध्य निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।